गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। रुक जाओ ज्ञानारी। प्रणाम महागणाधिपति। प्रणाम महागणपति जी। प्रणाम महागणाधिपति जी। ज्ञानारी, तुम्हारा उद्धार तो उसी दिवस हो गया था जिस दिवस मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश के हाथों तुम्हारा अंत हुआ था। किंतु तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए इस यातना भरी यात्रा का भागी तो बनना ही था। किंतु पापी होने पर भी गणेश ने तुम पर कृपा की, तुम्हारे श्राद्ध और पिंडदान में तुम्हारी सहायता की। और अब जब तुम अनेक कष्ट सहकर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो, मेरे अंश प्रथम पूज्य गणेश की भक्ति में लीन होने को प्रेरित हो, तो मैं तुम्हें आगामी कष्टों से मुक्त करता हूँ, जिसके फलस्वरूप पापियों को उग्र रूप में दर्शन देने वाले यमराज के सौम्य रूप के दर्शन होंगे तुम्हें। मेरे अर्थात प्रथम पूज्य गणेश की कृपा के कारण मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे ओम गण गणपते नमः। यदि हस्ति तदन्यत्र यलहस्ति न तत्क्वचित्। यदि हस्ति तदन्यत्र यलहस्ति न तत्क्वचित्। प्रभु महागणाधिपति जी, ज्ञानारी जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वत्स सुबोध, श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ही तुम्हारे पिता ज्ञानारी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है। प्रभु गणेश जी, ये आपकी कृपा का ही तो परिणाम है। आप जैसा कृपालु तो और कोई नहीं, जो ना केवल अपने भक्तों अपितु अपने शत्रुओं के मुक्ति के लिए भी इतने अथक प्रयास करे। हे दयानिधान प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। कल्याण हो वत्स। गुरुदेव, आपने ही मेरे भीतर गणेश जी के प्रति भक्ति की लौ जागृत कर मुझे उचित मार्ग दिखाया। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं? आयुष्मान भव पुत्र। वत्स सुबोध, शिष्य की सफलता ही गुरु का पुरस्कार होता है। तुम एक योग्य शिष्य हो और तुम्हारे भीतर भक्ति का वास तो सदा से ही था। मैंने तो मात्र तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। ब्राह्मण देवता, आपने हमारी सहायता की। विधिवत ज्ञानारी जी का पिंडदान और श्राद्ध करवाकर हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाया। उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद ब्राह्मण देवता। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए प्रभु, क्योंकि ये तो मेरा सौभाग्य था। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गणेश जी। गुरुदेव। प्रणाम ब्राह्मण देवता। भैया,
श्री महागणाधिपति जी की कृपा से ज्ञानारी जी की समस्या का समाधान तो हो गया, किंतु अभी उससे भी बड़ी उलझन को सुलझाना तो शेष है। हाँ गणेश, अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र काशी लौटकर पिताश्री को माँ के निकट काशी लौटाने का उपाय करना होगा। वहां ऋषि जैगश्वे भी पिताश्री के दर्शन के लिए व्याकुल है, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। ओम नमः शिवाय। भैया, काशी में वो उपाय नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा गणेश? उसके लिए हमें पिताश्री के पास जाना होगा भैया, मंदार पर्वत पर। भैया, हम इस प्रकार कितनी देर तक चलते रहेंगे? आप अपने वाहन मयूर जी को क्यों नहीं बुलाते? वो अपनी उड़ान भर हमें शीघ्र मंदार पर्वत की चोटी पर पहुंचा देंगे भैया। उचित है गणेश। मयूर जी! किंतु मुझे संदेह है कि इस दुर्गम और भव्य पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर भी क्या पिताश्री के दर्शन करना क्या उतना सुगम होगा? गणेश, ये हिम का बवंडर तो और भी प्रबल होता जा रहा है और ये तीव्र वायु प्रवाह हमें इस पर्वत की ओर ही ढकेल रहा है। समस्त वातावरण जैसे प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। ये संकट भरा मार्ग हमें शीघ्र पार करना होगा भैया। गणेश, इन काले मेघों में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। भैया, यहाँ का वातावरण तो पिताश्री के अंतर्मन के समान ही आविष्ट है। उनका हृदय भी वेदना के काले मेघों से ही जूझ रहा है। इसलिए मैं पिताश्री से ही प्रार्थना करता हूँ कि वही हमें उन तक पहुँचने का मार्ग दिखाएं। पिताश्री, हम आप तक पहुँच सके, हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे यहाँ आने का एकमात्र कारण माता का दुख और आपका एकाकीपन है। माता आपसे विलग होकर अत्यंत पीड़ित और संतप्त है। पिताश्री, आपको लौटाकर हम आपका एवं माता का दुख दूर करना चाहते हैं। महादेव, आपका पुत्र गणेश आपको पुकार रहा, आपकी याचना कर रहा है। भैया संभालिए। वो देखो गणेश, हाँ भैया, अर्थात पिताश्री ने हमारी प्रार्थना सुन ली और उन तक पहुंचने का मार्ग भी दिखा दिया। प्रणाम पिताश्री।
प्रणाम मामाश्री। प्रणाम फूफा जी। पुत्रो, तुम्हारी माँ कैसी है? पिताश्री, वो भी आपके समान ही द्रवित है, अशांत है, दुखी है। पिताश्री, जब से आपने काशी से प्रस्थान किया है, माँ ने अपनी पलकें तक नहीं झुकाई। तभी से अपार पीड़ा में है वो। आपको काशी लौटने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। पुत्र कार्तिकेय, जब तक राजा देवदास काशी के राजपथ पर स्थित है, महादेव का काशी लौटना संभव। मामाश्री, माँ ने मुझे और गणेश को राजा दिवोदास के विषय में बताया था, किंतु उनके कारण पिताश्री काशी नहीं लौट सकते। ये तो सर्वथा अनुचित है और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं तो उन राजा दिवोदास को उचित पाठ सिखाने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए अग्रसर भी हो गया था, किंतु फिर माँ और गणेश ने ही मुझे रोक दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है। फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। उचित किया तुम्हारी माँ ने। दंडित करोगे राजा दिवोदास को तुम, किंतु क्यों? क्या अपराध है उनका? अपने कर्तव्य के प्रति तन मन धन से समर्पित धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा है। आपने उचित कहा पिताश्री। कर्तव्य परायण है वो, धर्म परायण है। उनके राज में काशी में शांति है, धर्म है, न्याय है, समृद्धि है। किंतु काशी अपनी आत्मा से रिक्त है पिताश्री, क्योंकि अब वहाँ शिव नहीं है। पिताश्री, काशी वो पावन धाम है जहाँ आप स्वयं मरणासन्न मनुष्यों के कान में तारक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। इसलिए समूचे ब्रह्मांड में सर्वाधिक विशिष्ट है काशी। उसका एक विशेष प्रयोजन है, किंतु राजा दिवोदास के कारण अब आप वहाँ उपस्थित नहीं, और इसलिए अब काशी में मनुष्य सद्गति प्राप्त करने से वंचित है पिताश्री। राजा दिवोदास अपना राजधर्म निभा रहे हैं और आप उनको दिए वचन का पालन कर धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। किंतु आपके वो भक्त जो अपने अंत समय में अनेकों कठिनाइयां सहकर दूरस्थ स्थानों से आते हैं ताकि वो आपके दर्शन कर सद्गति प्राप्त कर सके, अब वो सभी भक्त निराश होने पर विवश हैं। उनको सद्गति प्राप्त नहीं हो पा रही है पिताश्री। वैसे काशी समृद्ध और सुखी प्रतीत होती है। राजा दिवोदास अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्मता से देखें तो उन्होंने आपको आपके भक्तों से दूर कर दिया है पिताश्री। ऋषि जगेश्वर जैसे भक्त जो आपके दर्शन से वंचित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत है। महादेव, अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए पिताश्री। भगवान को भक्त से दूर करना कहाँ का न्याय है?
जो भी हो राजा दिवोदास को दिए गए मेरे वचन को कोई भंग नहीं करेगा। काशी में किसी के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा मैं। पिताश्री, कितनी रुचि से काशी की रचना की थी आपने। उसके प्राण तो आप हैं। आपसे विहीन होकर काशी प्राण विहीन हो चुकी है और इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तनशील संसार में यथास्थिति का स्थायित्व वो कहाँ उचित है? जो राजा दिवोदास ने काशी में उत्पन्न कर सर्वाधिक हानि तो स्वयं की ही की है, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म का तो एकमात्र उद्देश्य है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का आपसे परम ब्रह्मेश्वर से एकीकार होना। किंतु राजा दिवोदास क्या स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार को नहीं रोक रहे हैं? बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और अंततः वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम है मनुष्य जीवन के। किंतु राजा दिवोदास वानप्रस्थ में जाने के योग्य होकर भी गृहस्थ आश्रम में ही स्थित है। उससे मुक्त होकर आपके ध्यान में लीन होने का अवकाश कहाँ पाया है उन्होंने? पिताश्री, काशी आपका निवास है। आपने दिवोदास को अपने निवास में प्रवेश करने की अनुमति दी, किंतु सत्य तो ये भी है कि उनके काशी में प्रवेश से आपको ही अपने निवास से वंचित होना पड़ा। पिताश्री, आप हमें से किसी को राजा दिवोदास को समझाने की अनुमति दीजिए। वो बुद्धिमान है, विवेकशील है। वो हमारे समझाने पर इस सत्य को अवश्य समझेंगे। हाँ पिताश्री, अब हमें शीघ्र कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे राजा दिवोदास का अनादर भी ना हो, आपका उनको दिया हुआ वचन भी भंग ना हो और वो आपको काशी में प्रवेश करने की अनुमति भी दे दे। हमारे पास अधिक समय नहीं है पिताश्री, क्योंकि यदि हमने विलंब किया तो ऋषि जगेश्वर अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। उचित है। मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढने की अनुमति देता हूं, किंतु राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा। उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण, गणेश जी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मुझे देवदास को समझाने की अनुमति दें। मैं शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर दूंगा। उचित है इंद्रदेव, किंतु स्मरण रहे, कोई हिंसा, कोई अनुचित नहीं होना चाहिए। हम देवताओं को आपने एक लंबी अवधि से हमारी ही काशी से विलग कर रखा है देवता, किंतु अब समय आ गया है आपको उसका भारी मूल्य चुकाने का। इसका ऐसा उपाय करूंगा मैं कि ना बल का प्रयोग होगा और ना ही हिंसा, और राजा दिवोदास स्वयं महादेव को काशी लौटने की विनती करेंगे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। नाथ, आपके मुख पर संतुष्टि का भाव मेरे हृदय को भी प्रसन्नता से भर देता है। देवी सरला, अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धन प्रायता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप,
मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्म पथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। मेनका, 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 मेनका। रंभा, 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 रंभा। प्रणाम देवराज। आदेश दीजिए देवराज। मैंने आप दोनों को यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए बुलाया है। इंद्रदेव को युक्ति सूझी भी है तो उनके स्वभाव के अनुरूप राजा देवदास की परीक्षा हेतु उन्होंने स्वर्ग की 2 सर्वाधिक सुंदरियों को बुलाया है। उन्होंने मुझे आप दोनों के अपूर्व सौंदर्य से, आपके नारी सुलभ आकर्षण से एक पुरुष की परीक्षा लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों वहां जाएं और अपने सौंदर्य से उस पुरुष को सम्मोहित करें। बस इतना ही कार्य है इंद्रदेव, ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। यह कार्य इतना सरल नहीं है। आप दोनों का सौंदर्य अपूर्व अवश्य, किंतु काशी नरेश देवोदास कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो अपनी भक्ति, धर्म और कर्तव्यों के प्रति सजग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों समझ गए देवराज। देवराज, हमारे समक्ष तो इनसे भी महान व्यक्तित्व झुक गए, तो राजा देवदास कितने भी असाधारण क्यों ना हो, हम दोनों जाके उनके राज्य भवन में अपने नृत्य से उन्हें लुभा लेंगे। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए देवराज। चिंता नहीं, मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। राजा देवोदास इस परीक्षा में अवश्य विफल होंगे। विलंब मत कीजिए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मेरे अनुसार धर्मप्रिय राजा देवोदास को समझाने अथवा उनकी परीक्षा लेने हेतु अप्सराओं को भेजने का कोई औचित्य नहीं। राजा देवोदास, आपको ज्ञात नहीं आपको मोहित करने के लिए मैंने किसे भेजा? बस एक बार आप इनके सौंदर्य के आकर्षण से तनिक भी सम्मोहित हुए, उसके बाद आप अपने धर्म से विमुख होकर अपने राज्य पर से अपना नियंत्रण खो बैठेंगे और फिर काशी में केवल अव्यवस्था का ही वातावरण होगा। अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु आप महादेव को पुनः काशी लौटने के लिए अनुरोध करने पर विवश हो जाएंगे। महाराज की जय हो।
महाराज, कोई अतिथि आपसे भेंट करने के इच्छुक है महाराज। ये किसके पायल की ध्वनि है? अरे अरे, प्रणाम महाराज देवोदास। आपने अपने नेत्र झुका क्यों लिए महाराज? सौंदर्य को देखना, उसकी प्रशंसा करने पर तो कोई निषेध नहीं। ये तो सर्वथा उचित है, उत्तम है। इसलिए आपका हमें देखना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। इसे अपने सौंदर्य का अपमान न समझे देवियों, किंतु पर स्त्री पर दृष्टि डालना महाराज देवोदास के लिए पाप के समान है। कितनी उमंग से आई थी हम यहाँ महाराज देवोदास से विमर्श करने, किंतु यदि वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करेंगे? बस कुछ ही समय की बात है देवदास। रंभा और मेनका के सौंदर्य के आकर्षण से तुम्हें वशीभूत होना ही है। तुम्हें आभास भी नहीं होगा और तुम सम्मोहित हो जाओगे। वे हमारे मुख को नहीं, हमारे चरणों की ओर देख रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं, हमारे चरण ही पर्याप्त हैं इन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए। आज तक कोई भी हमारी सुंदरता से बच नहीं पाया है। मुझे ज्ञात था राजा देवोदास भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। माताओं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? यदि आप हमारे सौंदर्य को एक बार अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आप हमें माता नहीं सुंदरी कहकर संबोधित करेंगे। पर्याप्त समय बीत चुका है। अब तक तो मेनका और रंभा राजभवन में प्रवेश कर चुकी होंगी और राजा देवोदास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया होगा।
काशी नगरी में माँ गंगा की महाआरती का समय है। ये वो समय है जब संपूर्ण काशी नगरी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। क्या इसका सौंदर्य सबसे अनूठा नहीं, सबसे अद्भुत नहीं? सुंदर है ये स्वर, ये भाव अति सुंदर है। यहाँ खड़े प्रतीक्षा करने से मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। मुझे राजभवन की ओर चलना चाहिए। वहां क्या घट रहा है तभी मुझे ज्ञात हो पाएगा। यही उचित है। ये मेनका और रंभा तो यहाँ इन ऋषियों के साथ आरती करने लगी। यही तो काशी की महिमा है। वो सभी के हृदय में भक्ति जागृत कर देती है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु अब इंद्रदेव के परीक्षा रूपी योजना का क्या होगा? रंभा, मेनका, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक विशेष उद्देश्य से भेजा था। राजा दिवोदास की परीक्षा लेने के स्थान पर ये तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम वही कर रहे हैं देवराज जो स्वयं आपको करना चाहिए था। काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रार्थना में लीन होना चाहिए, ना कि किसी व्यर्थ की परीक्षा में। आपको लज्जा आनी चाहिए देवराज। राजा देवदास जैसे धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण राजा को हमारे सौंदर्य से सम्मोहित करवाने का प्रयास कर रहे थे आप। वो धर्मनिष्ठ हैं, अध्यात्म के भाव से परिपूर्ण हैं, और आज उन्हीं के कारण हमें इस महाआरती में लीन होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र, आप भी अन्य सभी कुछ छोड़कर काशी के इस दिव्य सौंदर्य और यहाँ की भक्ति में ओतप्रोत वातावरण से अपना आत्मसात कीजिए। और यदि हमारा सुझाव समझने में असमर्थ हैं आप, तो राजा देवदास के समक्ष उपस्थित हो जाइए देवराज। वो आपके विचारों को भी स्वच्छ कर देंगे। मायावी राजा दिवोदास ने तो संपूर्ण काशी को मंत्रमुक्त कर रखा है। यहाँ आकर ये अप्सराएं उसे सम्मोहित करने के स्थान पर उसका अनुसरण करने लगी। बस बहुत हुआ। अब मैं अब इस दिवोदास को उचित पाठ सिखा कर ही रहूंगा। नहीं, ये इंद्रदेव करने क्या जा रहे हैं? नाथ, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति जैसे रुष्ट हो गई हो। वातावरण में ऐसा अचानक बदलाव क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई भावी संकट का संदेश है। कुछ अप्रिय घटित होने वाला है।
बस देवदास, बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें काशी पर अपना एक अधिकार स्थापित करने कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। काशी महादेव की है और महादेव की ही रहेगी। अब तुम देखना, मैं अपने प्रभाव से ऐसा प्रकोप उत्पन्न करूंगा कि तुम महादेव से पुनः काशी लौटने की भीख मांगोगे। ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? पिताश्री ने तो राजा देवोदास को समझाने की अनुमति दी थी। किसी भी प्रकार की हिंसा को बड़े कठोर शब्दों में वर्जित किया था उन्होंने। ऐसा विस्फोट उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारा ये राजपाट, तुम्हारा ये स्थान काशी से विलक होकर कहीं दूर चला जाएगा। मुझे वहां जाकर इंद्रदेव को रोकना चाहिए। महादेव, मैंने अपने सभी शब्दों का मान रखा है, सदा धर्म का पालन किया, फिर ऐसा सर्वनाश क्यों हो रहा है? मुझ पर कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। इंद्रदेव, ये कैसा अपराध कर दिया आपने? जो स्थिति पिताश्री ने नियत की थी, उसी को भंग करने का दुस्साहस किया आपने। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। इंद्रदेव, 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 अभी यहां लौटिए, इसी क्षण। महादेव, वो मैं इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? स्पष्ट कहा था मैंने, हिंसा का प्रयोग करा भी नहीं करेंगे आप। तब आपने किस अधिकार से राजा देवदास पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया? महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वो मैं बस, बस। अब आपके मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब मैंने राजा देवदास को वचन देकर अपनी इच्छा से काशी का परित्याग किया था, तब आप किस अधिकार से उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत हो गए?
आपको अपने इस दोष का भीषण दंड भुगतना ही होगा। पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल रहा है। यदि उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि को इंद्रदेव पर केंद्रित कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। पूर्व में एक बार महादेव की क्रोधाग्नि का सामना कर भस्म होते होते बचाओ, किंतु इस बार प्रतीत होता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पिताश्री, कृपया करके शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहे हैं पिताश्री, उनका क्रोध तो और भी बढ़ता जा रहा है। मामा जी, फूफा जी, आप ही पिताश्री की क्रोधाग्नि को शांत करने में सहायता करें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इंद्रदेव, मैंने अपनी क्रोधाग्नि को रोका अवश्य है, किंतु मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। आपने जो किया वह अक्षम्य था, सर्वथा अनुचित था। महादेव, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं। भूलवश मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं स्वयं पर से कैसे नियंत्रण खो बैठा, ये स्वयं मुझे ही ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है। पिताश्री, इंद्रदेव ने जो भी किया वो क्षम्य तो नहीं, किंतु वो स्वयं पर नियंत्रण क्यों खो बैठे उसका कारण ज्ञात है मुझे। ऐसा क्या कारण हो सकता है गणेश कि इंद्रदेव परिणाम का विचार किए बिना मेरे आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो गए? उनकी असुरक्षा का भाव पिताश्री। असुरक्षा? अब किस असुरक्षा की आशंका है इन्हें? पिताश्री, आपके काशी में उपस्थित ना होने के कारण किसी भी काशीवासी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु राजा दिवोदास के राज्य में सभी काशीवासी धर्मपरायणता के साथ सर्वथा शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कारण उन सभी के पुण्यों में वृद्धि हो रही है और उनके पुण्य एकत्रित हो रहे हैं पिताश्री। और ये भी तो सर्वज्ञात है कि पुण्य करने वाले तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं और जो अधिक और महान पुण्य करते हैं उनका अधिकार तो भावी इंद्र बनने का होता है। सभी काशीवासी मुक्ति की प्रतीक्षा में है पिताश्री। उनके इतने पुण्य संग्रहित हो चुके हैं कि वो स्वयं स्वर्ग पहुंचकर बिना किसी अवरोध के इंद्र होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमारे मध्य एक ही इंद्रदेव है, किंतु अति शीघ्र अनेकों इंद्रदेव प्रस्तुत हो जाएंगे। एक ही सिंहासन के अनेकों प्रत्याशी, और तब मौलिक इंद्रदेव का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अपने पद की गरिमा खोने का भय ही देवराज इंद्र के क्रोध का कारण बना, जो राजा दिवोदास पर फूटने ही जा रहा था, क्योंकि उन्हीं के कारण अब इंद्रदेव का पद संकट में है। प्रथम पूज्य गणेश जी सर्वथा उचित कह रहे हैं महादेव।
मेरी शंका ही मेरे क्रोध में परिवर्तित हो गई। इंद्रदेव, ये कैसा कृत्य व्यवहार है आपका? आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? क्या आपके पद और सिंहासन के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा आपके लिए? ऋषि जगेश्वर की स्थिति प्रति क्षण गंभीर होती जा रही है इंद्रदेव। यदि उन्हें शीघ्र महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो अपने प्राण त्याग देंगे और हम सभी ब्राह्मण हत्या के महापाप के भागीदार होंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम किसी प्रकार महादेव को पुनः काशी ले जाएं। और आपको केवल अपने पद की चिंता है। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर विचार करने का क्या लाभ? हमारी समस्या तो अभी भी यथावत है। कोई समाधान नहीं खोज पाए हैं हम अभी तक। मेरे पास इस समस्या का एक हल है। यदि आप त्रिदेव सहमत हो तो मैं काशी जाऊं? नहीं, नहीं। यदि मैं धृष्टता कर रहा हूं तो मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु हमें आपके काशी लौटने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि काशी को आपकी आवश्यकता है, आपके भक्तों को आपकी आवश्यकता है। महर्षि जैगश्वे आपके दर्शन के लिए व्याकुल है और माँ बड़ी ही अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रही है पिताश्री। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए अति व्याकुल हूं मां। यदि धर्म और कर्तव्य से ना बंधा होता तो इसी क्षण तुम्हारे पास लौटा था। सूर्यदेव, यदि मैं आपको काशी जाने की अनुमति दूं तो आप किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? महादेव, इस समय काशी के जन साधुता और धर्मपरायणता के मार्ग पर है और यही आपके काशी लौटने में बाधक है, क्योंकि जब तक वहां सदा धर्म का पालन होता रहेगा, वहां की यथा स्थिति में किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपका क्या सुझाव है सूर्यदेव? प्रथम पूज्य गणेश जी, काशी की प्रजा कितनी भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, किंतु वहां कभी भी धर्म का उल्लंघन ना हो, ऐसा कैसे संभव है? कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई भूल तो होती होगी। बस हमें उसी भूल का संधान करना है। भूल का संधान करना होगा हमें? हाँ महादेव, उसी भूल को आधार बनाकर हम राजा दिवोदास के शासन पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे समाप्त कर सकते हैं। महादेव, मैं सूर्यदेव के सुझाव से सहमत हूं। काशी में आपके भक्तों की शांति के लिए, सृष्टि के उद्धार के लिए और आपके और देवी आदिशक्ति के संयोग के लिए केवल यही एक उपाय शेष है हमारे पास। और सूर्यदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। यदि काशी में कोई अपने धर्म पथ से विमुख भी हुआ तो उन्हें अवश्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सूर्य सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और उनकी किरणों से तो कोई भी अछूता नहीं रहा। उचित है, किंतु स्मरण रहे, जो भूल इंद्रदेव ने की वो पुनः ना हो। महादेव, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हूं, इसीलिए मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। सूर्यदेव, अब तो सब आपके ही हाथों में है। प्रणाम माता। प्रणाम सूर्यदेव। आप यहाँ मेरे स्वामी किस अवस्था में? महादेव भी आपके वियोग में व्याकुल है माता, किंतु हम सभी देवता अथक प्रयास कर रहे हैं कि राजा दिवोदास स्थिति की गंभीरता को समझे। मैं उसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। हाँ सूर्यदेव, स्वामी के भक्तों को यहाँ काशी में उनकी आवश्यकता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना कठोर हृदयहीन राजा दिवोदास का। ओम नमः शिवाय। जो प्रभु के भक्त को उनके दर्शन से वंचित रखे, वो राजा धर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है? माता, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं कोई भी उपाय करूंगा, किंतु अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा। मैं राजा दिवोदास की नगरी में अधर्म और उनके दोहरे चरित्र के स्वांग को उद्घाटित करके रहूंगा। नहीं, कहीं सूर्यदेव भी क्रोधावेश में अपना नियंत्रण ना खो बैठे। तो सूर्यदेव ने साधारण जनों की वेशभूषा धारण की है ताकि वो आम जनों के मध्य घुल मिल सके। कुछ नहीं छिपेगा मेरी दृष्टि से। यहाँ के कण कण के प्रत्येक क्रियाकलाप पर अपनी दृष्टि बनाकर रखूंगा मैं। और मुझे विश्वास है, शीघ्र ही तुम्हारे इस धर्मोचित राज्य में कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य ढूंढ लूंगा। तुम बस प्रतीक्षा करो। नाथ, मुझे कुछ अप्रिय होने का आभास हो रहा है, जैसे कोई आपके साथ अनिष्ट करने का प्रयास कर रहा हो। इतने वर्षों में इस प्रकार के काले घने मेघ, उनकी भयंकर गड़गड़ाहट और आकाश में विद्युत की रेखाएं कभी नहीं देखी। एक क्षण के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं इंद्रदेव का आगमन हुआ हो काशी में और वो हम पर आक्रमण कर रहे हों। आप चिंता क्यों करती हैं देवी सरला? देखिए, काशी नगरी को ध्यान से देखिए। स्मरण रहे, यहाँ धर्म की सत्ता है। काशी का प्रत्येक नागरिक धर्म का अनुसरण करता है और यही काशी की समृद्धि का कारण भी है। यहाँ का एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिन्होंने वेदों का अध्ययन न किया हो। जो भी हो, जैसे भी हो, दोषहीन प्रतीत होने वाली इस काशी में कोई ना कोई खोट तो अवश्य ढूंढ लूंगा। यहाँ तो इनके द्वारा वेदों के उच्चारण ने इस स्थान को पवित्र कर रखा है। मुझे अधर्म की खोज के लिए अन्यत्र स्थान पर जाना होगा। ये तो दो खड़कों के आपस में टकराने की ध्वनि है। अवश्य कोई युद्ध कर रहा है काशी में। प्रतीत होता है सूर्यदेव ने वो भूल अवश्य ढूंढ ही ली। नगर के मध्य में युद्धरत हो कोई तो अवश्य अपने धर्म पथ से विमुख हो रहा है। अर्थात राजा दिवोदास के राज्य में धर्म की सत्ता और सुव्यवस्था कहीं तो अवश्य भंग हो रही है। आज का हमारा अभ्यास यही समाप्त होता है। कल हम पुनः मिलेंगे। अरे, ये दोनों योद्धा तो मात्र युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे थे। अर्थात यहाँ कोई अधर्म नहीं हो रहा था।
क्रय विक्रय स्थल अर्थात यहाँ कपट की सर्वाधिक संभावना है। सूर्यदेव तो अब काशी के हाट की ओर जा रहे हैं, परंतु क्यों? क्या है उनकी अगली योजना? ये आपके रुद्राक्ष 2 स्वर्ण मुद्रा है। उचित है। मेरी पत्नी पूजा के लिए इनकी माला बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। मैं अन्य सभी कार्य समाप्त कर आता हूँ, फिर इन रुद्राक्ष मनकाओं को मैं ले जाऊंगा, तभी मैं इनका भुगतान भी कर दूंगा। जी, जैसा आप चाहें। जी धन्यवाद। व्यापारी जी कहिए। इन रुद्राक्ष मनकाओं का क्या मूल्य है? मैं इनका विक्रय कर चुका हूँ। तो क्या हो, क्या तुम्हारे ग्राहक ने इसका मूल्य चुका दिया? नहीं, किंतु वो शीघ्र ही इसे लेकर जाएंगे। मैं उन्हें अपने शब्द दे चुका हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा। 2 स्वर्ण मुद्राएं नियत की है ना तुमने? मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और मूल्य भी अभी चुकाऊंगा। सूर्यदेव, आप वहाँ रुद्राक्ष का व्यापार क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्ष स्वर्ण से बड़ा कब और कैसे हो गया? ये सूर्यदेव क्या कर रहे हैं? पुत्र गणेश, उस व्यापारी ने मौखिक रूप से समझौता कर उन मनकाओं का विक्रय उस व्यक्ति को कर दिया है। अब सूर्यदेव अधिक धन देकर वही मनका उससे वापस प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सूर्यदेव और स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत कर उस व्यापारी को प्रलोभन दे रहे हैं। अर्थात सूर्यदेव ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि काशी नगरी में जो वास्तव में दिख रहा है वो सत्य नहीं, काशी जनों के मन में भी लोभ, लालच और पाप है। मुझे क्षमा करें, मैं इनका विक्रय आपको नहीं कर सकता। यदि मैं आपसे मनकाओं के मूल्य से अधिक स्वर्ण मुद्रा लेता हूं तो आपको छलूंगा, और यदि उस ग्राहक को दिए हुए शब्दों का मैंने मान नहीं रखा तो उसके साथ भी छल करूंगा। यहां महाराज देवोदास के राज्य में कोई छलावा नहीं करते। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इतनी सत्यता। मेरे राज्य में कोई भी वैश्य, कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक लाभ के लिए ग्राहकों को छलता हो। सूर्यदेव अधिक धन का प्रलोभन देकर भी उस व्यापारी के मन में लालच उत्पन्न नहीं कर सके। ब्राह्मण देव, आप तो कोई यात्री प्रतीत होते हैं, कहिए मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूं? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं एक यात्री हूं। काशी के मार्ग में मेरा सभी धन लुट गया। कई दिवस से मैंने कोई भोजन भी नहीं किया और कुछ मोल लेने के लिए मेरे पास धन भी शेष नहीं। क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता, और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे।
क्षमा कीजिएगा पथिक, आप भूख से इतने आकुल हैं, इतने क्लांत हैं, और मैं आपको उदर भर भोजन भी नहीं दे सकता। किंतु मेरे पास जितना भोजन है उतना ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आइए सज्जन, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये लीजिए, ये भोजन स्वीकार कीजिए। किंतु ब्राह्मण देवता, ये भोजन तो आपका है और इसकी मात्रा भी बहुत कम है। यदि मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी का हृदय बहुत विशाल है। मेरी प्रजा में निस्वार्थ भाव की प्रभुता है। वो स्वयं से पूर्व अन्य जनों का विचार करते हैं। यदि उनके पास अधिक कुछ ना भी हो तो वो स्वयं से पूर्व किसी अन्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज दिवोदास के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिदिन वो राजभवन के द्वार निर्धनों और दरिद्रों के लिए खोल देते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। आप मेरी चिंता छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। कितना निस्वार्थ भाव है इस नगर के वासियों में। धन्य है काशी नगरी। लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूं। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास। क्षमा करें सज्जन, पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें। मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ, फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं? प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर दिवोदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके गणयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। रुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसस्मित्वा हवामहे। अरे सूर्यदेव ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रकाश में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? गणेश, मुझे शंका हो रही है कि सूर्यदेव काशी में कोई भूल ढूंढने में असमर्थ होकर हताश हो रहे हैं और अब उनकी यह हताशा उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। ये उचित नहीं हो रहा है गणेश। सूर्यदेव के भीतर कोई विचार तो अवश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो इतनी तन्मयता से राजा दिवोदास के राजभवन को देख रहे हैं। वो जो भी हो, बस उनका क्रोध ना हो, क्योंकि इस बार यदि कोई भूल हुई तो पिताश्री के क्रोध को रोकना असंभव हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रकाश! सूर्यदेव यहाँ? वो यहाँ क्यों आए हैं? महादेव, मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सूर्यदेव को रोकना होगा, निश्चित रूप से ये परीक्षा नहीं है। महाराज दिवोदास, मैं काशी से इतना प्रभावित हूँ कि मैं स्वयं इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को ये क्या किया सूर्यदेव ने? वो तो काशी गए हुए थे राजा दिवोदास के राज्य में कोई भूल को ढूंढने के लिए, किंतु वो तो स्वयं काशी में ही वास करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास इतनी कुशलता से शासन कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी सूर्यदेव को वहां कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वो पावन काशी को अपना निवास बनाने से नहीं रोक सके। सूर्यदेव स्वयं को 12 भागों में विभक्त कर 12 कुंडों के रूप में वहीं स्थित हो गए हैं। सूर्यदेव जिन 12 रूपों में वहां स्थापित होंगे वो नाम होंगे लोलाल, लोलाल, उत्तराग, सांबादित्य, ध्रुपादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, वैमलादित्य,
गंगादित्य एवं यमादित्य। लोलार कुंड की महिमा अद्भुत होगी। जो यहाँ सूर्य का ध्यान कर लाल चंदन का टीका कर लाल पुष्प अर्पित करेगा, उसे गायत्री मंत्र के जाप का पुण्य प्राप्त होगा। सूर्यदेव, काशी में अपना कुंड स्थापित कर और सदा उपस्थित रहने की इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए काशी में उनका शुभ प्रभाव तो होना अनिवार्य ही था। और उन्हीं की कृपा से काशी में 12 कुंड भी स्थापित हुए हैं। किंतु जो भी हो, हमारी समस्या तो अभी भी वहीं स्थिर है। समय बीतता जा रहा है। ऋषि जगेश्वी अभी भी अन्न जल का त्याग कर पिताश्री के दर्शन को आतुर है। महादेव। माँ भी पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। अब इस परिस्थिति का समाधान कैसे ढूंढे हम? अब हम सभी देवता विवश हैं निराश होने के लिए। ऐसा मत कहिए इंद्रदेव, इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा। जब तक मार्ग प्राप्त होगा, हम सभी स्वर्ग से निष्कासित हो चुके होंगे। स्वर्ग से हमारा निष्कासन? ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? आप सभी इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मेरा ही पद संकट में है। यदि पुण्य एकत्रित करने वाले सभी जीव इंद्र पद पर स्थापित हुए, तो उनमें से कुछ निम्न पुण्य अर्जित करने वाले भावी अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और सूर्यदेव भी कहलाएंगे। अर्थात महादेव का काशी में ना होना हम पर एक महान संकट का रूप लेकर मंडरा रहा है। किंतु अब हम करें तो करें क्या? आप स्वयं काशी गए थे तो महादेव के प्रकोप से भस्म होते होते रहे। अब सूर्यदेव काशी गए हैं तो उन्होंने काशी को ही अपना निवास बना दिया है। अर्थात अब हमें और कोई उपाय शेष दिखाई नहीं दे रहा है। एक उपाय अभी भी शेष है। तो शीघ्र बताइए इंद्रदेव, क्या है वो? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, किंतु तब जब आप सभी मुझे वचन देंगे कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। योगिनी माताएं, हमें दर्शन दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आवाहन किया है हमारा? माताओं, आप सभी यहाँ हैं, किंतु ये उचित नहीं होता कि ऐसे समय में जब माता आदि शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप उनके साथ होती। माता आदि शक्ति को हमारी आवश्यकता है? क्या अर्थ है इसका? बताइए हमें, क्या अर्थ है इसका? आप सभी माता आदि शक्ति के अंश हैं। वो इतने कष्ट और पीड़ा में, तथापि आप हम ही से पूछ रही कि हमने आपसे जो कहा उसका क्या अर्थ है? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए देवगढ़। स्पष्ट बताइए, शीघ्र बताइए हमें, माता आदि शक्ति को कौन सी पीड़ा सता रही है? उचित है माताओं, माता आदि शक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर और उनके इस
दुखद वियोग का कारण है राजा दिवोदास। और हम सभी देवता इस स्थिति को सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के लिए माता आदि शक्ति का कष्ट असहनीय है, इसलिए हम सब का आपसे अनुरोध, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए माता। महाराज देवोदास, उनका साहस कैसे हुआ माँ आदिशक्ति और महादेव के बीच दूरी उत्पन्न करने का? हम अभी जाकर उस राजा देवोदास को उसकी उत्कंठता के लिए भीषण दंड देंगे। किंतु माता, हमने तो योगिनी माताओं को यह बताया ही नहीं कि महादेव ने किसी भी प्रकार की हिंसा और अनुचित कृत्य के लिए सर्वथा मना किया है, कि काशी में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। योगिनी माताएं तो काशी की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वो काशी की ओर अवश्य जाएंगी और वहां जाकर सब तहस नहस कर देंगी। योगिनी माताएं तो प्रचंड आवेश में है, वो काशी की ओर बढ़ी ही जा रही है। किंतु ये कैसे हुआ? उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, अभी तो यही थे ना आप? फिर कहाँ जाकर लौट रहे हैं आप? पुत्र गणेश, देवताओं का यहाँ से अचानक प्रस्थान करना और पुनः चिंतित स्थिति में वापस लौटना, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि योगिनियों में रोष उत्पन्न करके उन्हें काशी जाने के लिए किसने प्रेरित किया। तो क्या देवगण ही? हाँ पुत्र गणेश, जब हम प्रस्तुत समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तब इन सभी देवताओं ने स्वयं निर्णय ले लिया कि ये योगिनियों के पास जाके सहायता लेंगे। क्यों देवराजेंद्र, सत्य कहा ना मैंने? आपने ही भ्रमित किया है ना देवगणों को, योगिनियों के पास जाकर उन्हें राजा दिवोदास के विरुद्ध उकसाने के लिए। नारायण, मैं तो बस इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव ने योगिनी माताओं के साथ ऐसा क्या संवाद किया जिसकी वजह से वो इतनी कुपित हो गई। अच्छा इंद्रदेव, वहां हम गए तो अवश्य थे, किंतु ये सुझाव तो आपका ही था ना? शांत हो जाइए आप सभी देवगण, ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं है। क्या ये संभव कि योगिनी माताएं राजा दिवोदास को समझाने में सफल हो जाएं? भैया, योगिनी माताएं क्रोध भरी हुंकार भर आगे बढ़ रही है। उन्हें देखकर ऐसा तो कदापि प्रतीत नहीं हो रहा जैसे वो किसी को कुछ भी समझाने की इच्छुक है। वो काशी पहुंचकर अपना क्रोध प्रदर्शन करेंगी, जिसका बहुत भीषण परिणाम होगा भैया। देवगण, आपने योगिनी माताओं को पिताश्री के आदेश की सूचना तो दी थी ना कि काशी में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। वो गणेश जी, इससे पूर्व कि हम उनसे कुछ कह पाते, वो काशी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? अब कौन रोकेगा योगिनी माताओं को?
कष्ट में है माता। उन राजा देवोदास के कारण चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। राजा देवोदास, अपने अंत के लिए तत्पर हो जाओ। परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए हमें बल का नहीं, अपितु बुद्धि का प्रयोग कर विवेक से काम लेना चाहिए।